WTC फाइनल 2025 लॉर्ड्स में रबाडा का पंच, कंगारू 212 पर ढेर, दक्षिण अफ्रीका का दबदबा। नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट स्पेशल में आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मुकाबले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की। लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान, दो महाशक्तिशाली टीमें दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और पहले ही दिन एक ऐसा धमाका जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट के सच्चे प्रेमी हैं तो आज का दिन आपको सालों याद रहने वाला है। हम सभी जानते हैं कि WTC फाइनल का अपना एक अलग ही रुतबा होता है, और जब मुकाबला क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में हो तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन आज जो हुआ वो किसी भी क्रिकेट पंडित के लिए अप्रत्याशित था। आज एक ऐसे गेंदबाज ने इतिहास रचा जिसने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दक्षिण अफ्रीका के तेज रफ्तार गेंदबाज कगिसो रबाडा की। आज रबाडा ने लॉर्ड्स के मैदान पर जो पंच लगाया है वो यकीनन क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक दिन की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। टॉस और शुरुआत, बाउमा का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान पर टॉस की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो कई लोगों को थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता था, खासकर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में। लेकिन बाउमा को अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा था और उनके गेंदबाजों ने इस भरोसे को बिल्कुल सही साबित कर दिखाया। लॉर्ड्स की पिच पर सुबह सुबह नमी थी और दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर क्रीज पर उतरे और सभी को एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी। लेकिन रबाडा के इरादे कुछ और ही थे। रबाडा का शुरुआती कहर ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर ध्वस्त, और यहीं से शुरू हुआ कगिसो रबाडा का तूफान। रबाडा ने अपनी धारदार गति, सटीक लाइन लेंथ और अप्रत्याशित उछाल से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। 7वें ओवर में रबाडा ने वो कमाल किया जिसने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भूचाल ला दिया। उन्होंने पहले सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा 12 को पवेलियन भेजा। ख्वाजा, जो अपनी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, रबाडा की एक बेहतरीन गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे, और अगली ही गेंद पर यानी उसी ओवर में रबाडा ने युवा सनसनी कैमरून ग्रीन 4 को भी चलता कर दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, इसे कहते हैं डबल स्ट्राइक। ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआती झटकों से उबर पाती उससे पहले ही स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 30-40 रन ही टंग पाए थे। ये वो निर्णायक पल था जब दक्षिण अफ्रीका ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। यानसेन का साथ और ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम का पतन। रबाडा के शानदार प्रदर्शन के बाद लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने भी अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। यानसेन, जो अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए गेंद को अच्छा उछाल देते हैं, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। यानसेन ने पहले दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन 15 को पवेलियन भेजा। लाबुशेन, जो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, यानसेन की एक लाजवाब डिलीवरी का शिकार हुए, और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक ट्रेविस हेड 8 को भी चलता कर दिया। हेड, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, यानसेन की गेंद को समझने में नाकाम रहे और अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, कल्पना कीजिए, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 67 रन। ये एक ऐसा स्कोर था जिसने ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में गहरी चिंता पैदा कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। स्मिथ का संघर्ष और वेबस्टर का अर्धशतक। लेकिन दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जब तक स्टीव स्मिथ क्रीज पर हों, ऑस्ट्रेलिया के लिए उम्मीदें हमेशा बनी रहती हैं। दोपहर के सत्र में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम गहरे संकट में थी, स्मिथ ने अपनी कंधों पर टीम की जिम्मेदारी ली। स्मिथ ने संयमी और उतनी ही आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण 66 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में 8 शानदार चौके शामिल थे। उन्होंने गेंदबाजों को सम्मान दिया, खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा और पिच पर टिके रहने का जज्बा दिखाया। स्मिथ की ये पारी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक के लिए राहत भरी खबर थी। उन्होंने कोशिश की कि वो टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालें। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने एक और शानदार चाल चली। उन्होंने पार्ट टाइम स्पिनर एडन मार्कराम को गेंद सौंपी। मार्कराम ने वही किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। स्मिथ, जो इतनी देर से क्रीज पर जमे हुए थे, मार्कराम की फिरकी में फंस गए और स्लिप में एक आसान कैच देकर पवेलियन लौट गए। स्मिथ के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा। स्मिथ के बाद ब्यू वेबस्टर बल्लेबाजी करने आए। शुरुआत में वेबस्टर थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पिच पर अपनी पकड़ बनाई और अपना दूसरा टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। चायकाल तक वेबस्टर 55 रन बनाकर नाबाद थे। स्मिथ और वेबस्टर ने 5वें विकेट के लिए 79 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। ये साझेदारी ऑस्ट्रेलियाई पारी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। अंतिम पतन और रबाडा का ऐतिहासिक फाइफर। लेकिन दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में एक विकेट गिरता है और पूरा खेल बदल जाता है।
ब्यू वेबस्टर ने 72 रनों 11 चौकों की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलियाई पारी एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। रबाडा ने वापसी की और ऑस्ट्रेलियाई पूंछले बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एलेक्स कैरी ने कुछ देर संघर्ष किया और 23 रन बनाए, लेकिन बाकी के बल्लेबाज टिक नहीं पाए। रबाडा ने अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखी और एक के बाद एक विकेट लेते चले गए और अंततः ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 212 रनों पर ढेर हो गई। रबाडा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड डोनाल्ड को छोड़ा पीछे। और दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सुपर हीरो कगिसो रबाडा की। रबाडा ने आज लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रच दिया। उन्होंने मात्र 15.4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट झटके। इसे कहते हैं पंच। एक WTC फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 5 विकेट लेना कोई छोटी बात नहीं है। रबाडा की ये परफॉर्मेंस यकीनन उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस में से एक है। उनकी गेंदबाजी में गति थी, उछाल थी, स्विंग थी और सबसे महत्वपूर्ण बात विकेट लेने का जज्बा था। और इस 5 विकेट हॉल के साथ रबाडा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वो अब दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके खाते में अब कुल 332 विकेट जमा हो गए हैं। और दोस्तों, उन्होंने एलन डोनाल्ड जैसे महान गेंदबाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोचिए, एलन डोनाल्ड, जिन्हें व्हाइट लाइटनिंग के नाम से जाना जाता था, आज रबाडा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह रबाडा के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के लिए एक गर्व का क्षण है। रबाडा जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब वो इन दिग्गजों को भी पीछे छोड़ देंगे। फाइनल के लिए आगे क्या? तो दोस्तों, पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है और दक्षिण अफ्रीका ने इस फाइनल मुकाबले में मजबूत पकड़ बना ली है। ऑस्ट्रेलिया 212 रनों पर ऑल आउट हो चुकी है। ये एक ऐसा स्कोर है जो WTC फाइनल जैसे बड़े मैच में काफी कम माना जाएगा। अब दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी होगी कि वे इस बढ़त को और मजबूत करें। अगर दक्षिण अफ्रीका अच्छी बल्लेबाजी करती है और एक बड़ी लीड हासिल करती है, तो उनके लिए ये फाइनल जीतना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके पास बेहतरीन गेंदबाज हैं जो किसी भी समय खेल का रुख पलट सकते हैं। लेकिन आज का दिन पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों, खासकर कगिसो रबाडा के नाम रहा। उनकी ये ऐतिहासिक परफॉर्मेंस यकीनन आने वाले दिनों में और भी चर्चा में रहेगी। तो दोस्तों, ये था WTC 2025 फाइनल के पहले दिन का पूरा ब्यौरा। लॉर्ड्स में रबाडा का पंच और ऑस्ट्रेलियाई टीम का 212 पर ढेर होना ये दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजों का कितना बड़ा रोल होता है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, दक्षिण अफ्रीका अब इस मैच में कितनी मजबूत स्थिति में है? और क्या ऑस्ट्रेलिया यहां से वापसी कर पाएगा? अपनी राय हमें जरूर भेजें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। हम कल फिर हाजिर होंगे दूसरे दिन के रोमांचक खेल की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।